इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनयना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। राग विज्ञानिता नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं। छैडाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आध्यात्मिक कविवर ने छैडाला ग्रंथ के माध्यम से जिनेन्द्र देव के बताए गए वस्तु स्वरूप को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। गागर में सागर भर दिया है। ये जैन दर्शन की गीता है। इसमें जैन दर्शन का संपूर्ण मर्म समाया हुआ है। चारों अनुयोगों का नवनीत इस ग्रंथ में कहते विद्यमान है। तीसरे नंबर की ढाल की चर्चा यहाँ पर चल रही है। सम्यक दृष्टि 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है और सम्यक दृष्टि 8 अंगों से सुशोभित होता है। तीसरे नंबर ढाल में 12वें छंद में और 13वें छंद के पूर्वार्ध के आधार से शमसन के 8 अंगों का विशेष वर्णन किया गया है। 8 अंगों को 8 गुण भी कहा गया है और 8 गुणों से सम्यक दृष्टि सुशोभित भी होता है और मोक्ष मार्ग में कहते हैं वह अग्रसर भी होता है। और 8 अंगों से सुशोभित सम्यक सन ही मंगलकारी और आनंददायक है और अंगहीन सम्यक दर्शन जन्म मरण की संतति को छेदने में असमर्थ है। रत्नकर्ण सावकाचार्य के 21वें श्लोक में कहा है, नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संतितम न ही मंत्रो अक्षर न्यूनम निहंती विश्वेदनाम। ये 21 नंबर का श्लोक है कि अंगों से हीन सम्यक दर्शन संचार की परिपाटी अर्थात जन्म परंपरा छेदने में समर्थ नहीं है। जैसे हीन अक्षर वाला मंत्र हो विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता। जिसके भावों में निशंक आदि अंग कहते प्रकट हो जाते हैं, वही सम्यक दृष्टि संसार परिभ्रमण का नाश करता है। जिसके 8 अंगों में से एक भी अंग नहीं है, प्रकट नहीं हो पाया है, उसके संसार का अभाव उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार अक्षरहीन मंत्र सर्पादि का विष दूर करने में समर्थ नहीं होता। प्रारंभ के निशंकित, निकांक्षित, निर्जस्ता और अमूर्त दृष्टि ये चारों अंग स्वयं कल्याण की मुख्यता से हैं। से 4 स्थितिकरण, उपगुहन अंग, उपग्रहण अंग, वात्सल और प्रभावना ये पर कल्याण की मुख्यता से हैं। प्रथम 4 अंग सम्यक दृष्टि को विकारों से बचा करके उसे रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने से स्वयं कल्याणकारी हैं और शेष 4 स्थितिकरण आदि जो अंग हैं वो साधर्मी जीवों को धर्म मार्ग में बढ़ाते हैं, धर्म मार्ग में लगाते जीवों को। कार्तिक ने प्रेक्षा ग्रंथ में लिखा है आचार्य
कार्तिकेय स्वामी ने 423 नंबर की गाथा में कि जो शुद्ध आत्मा की भावना बार बार भाते हैं, जो दूसरों की निंदा आदि नहीं करते हैं, उसी के निशंकादि अंग 8 गुण प्रकट होते हैं। इन 8 अंगों का विशेष वर्णन अब प्रारंभ करते हैं। संक्षेप में चर्चा पिछले अंग में हुई थी, आज विस्तार से चर्चा की जा रही है कि जिन्हें भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में संशय संदेह नहीं करना, क्योंकि जिन भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, राग द्वेष अज्ञान से ही संदेहास्पद वचन कहे जाते हैं, और वीतरागी सर्वज्ञ के द्वारा जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु स्वरूप प्रतिपादित होता है, उसे समझने में समय तो लग सकता है, पर निरूपण पूर्ण रूप से कहते समीचीन और यथार्थ होता है। रत्नगण साहब का आचार्य में श्लोक नंबर 11 में कहा है, इदमेवे दृशम चैवे तत्तुम नानन चान था इदकंपाय संभोवत सन्मार्गे असंशया रुचि। जो तत्वों का स्वरूप बताया है वही सत्यार्थ है, इसी प्रकार है, ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकंप रुचि श्रद्धान होना ही निसंकित अंग है। वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव और उनके वचनों में अटल विश्वास ही सम्यसन का मूल आधार है, और प्राणों का संकट आ जाने पर भी अपनी श्रद्धा से विचलित नहीं होता और सत्य भयों से रहित हो जाता है। वीतराग मार्ग पर अविचल निशंक श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसका विवेक गणधर जैसा और श्रद्धान और श्रद्धा सिद्ध भगवान जैसी हो जाती है। और इस अंग में अंजन चोर कहते प्रसिद्ध हुआ है। और 8 अंगों में 8 कथाएं प्रचलित हैं कि निसंकित अंग में अंजन चोर एक कथा संक्षेप में मैं आपके साथ रखी। नमोकार में पर श्रद्धा करके उसका जीवन कहते बदल जाता है, और जिन धर्म पर वो उसकी श्रद्धा सच्ची हो जाती है। निकांक्षित अंग में अनंतमती की कथा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत विस्तार वाली है, संपूर्ण कथा को बताना संभव नहीं है, पर अनंतमती ने बचपन में ही मुनिराज की साक्षी में ब्रह्मचर्यविद को मन ही मन में कहते अंगीकार कर लिया। जब विवाह की कन्या होती है तो माता पिता ने बहुत कहा कि शादी का समय हो गया है, आप विवाह संस्कार करिए। वो मना कर दी। मैंने मुनिराज से कहते हैं ब्रह्मचर्यविद आजीवन के लिए ले लिया था। वह संस्था सही भोगों से विरक्त हो जाती है और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के और आरिका बनती हुई कहते हैं अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होने का उसने प्रयास किया। और तीसरा अंग आता है निर्विषा अंग। उदयन राजा की कथा आती है कि मुनिराज के शरीर को मलिन देख करके उनके प्रति गिलानी नहीं होना चाहिए, कि मुनिराज का जो शरीर है वो भरे बाहर से मलिन हो, पर उनकी आत्मा रत्नत्रय से शोभा को प्राप्त होती है। शरीर तो स्वभाव से ही अशुचि में होता है, दुर्गंध में होता है। शरीर कभी किसी का शुद्ध होता ही नहीं है। 5 करोड़ 68 लाख इससे ज़्यादा रोग शरीर के भीतर कहे गए हैं अधिकतम। तो शरीर तो देह अपावन अतिर घिनावन, या में सार न कोई, और सागर के जल सो शुचि की तो भी शुद्ध ना होई। तो शरीर तो कभी किसी का शुद्ध होता ही नहीं है, पर शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो शुद्धता को प्राप्त होती है। तो मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके उनके प्रति गिलानी का भाव नहीं रखना और उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखना, ये तीसरा अंग है। उदयन राजा की कथा इसमें आती है कि राजा के यहाँ मुनिराज का हार हुआ और मुनिराज को कहते बमन हो जाती है। बमन के सारे शरीर राजा के वस्त्रों पर गिर जाते हैं। राजा अपना ही दोष जान करके मुनिराज के प्रति श्रद्धा का भाव बना के रखता है और अपने दोषों की निंदा करता है। चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग, कि सम्य दृष्टि कहीं मूर्ता वाले काम नहीं करता। तत्व को तत्व की से पहचान होती है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है और ऐसा नहीं है, ऐसा सच्चा श्रद्धान होता है। वह मूर्खता से मिथ्या से रहित होता है, सम्यक से शोभामान होता है। रेती रानी कथा बहुत प्रसिद्ध है। रेती रानी का सम्मित कहते निर्दोषता, निर्मलता,
उसके सम्यत की परीक्षा करने के लिए देवलोक से देव परीक्षा करने आ जाते हैं। और देवों नाना प्रकार के ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का रूप बनाया। सारा जगत उनके दर्शन करने गया, पर रेवती रानी कहते नहीं गई। पर देवों ने नकली समोषण की रचना की। सारा जैन कहते हैं समोषण को देखने पहुंच जाता है, रेवती रानी नहीं जाती है। तीर्थंकर 24 होते हैं, तो तीर्थंकर 24 हो गए हैं, अब कोई नया तीर्थंकर नहीं हो सकता है। और कोई तीर्थंकर बन के आया है, मायावी जाल है। ऐसी सच्ची श्रद्धा कहते जिन धर्म के प्रति होने से रेवती रानी का सम्मित कहते निर्मल बना रहा। और देवों ने असली रूप प्रकट करके और रानी के सम्मित की कहते प्रसन्नता महिमा गाई। और उपगुहन अंग आता है, इसका दूसरा नाम है उपब्रहण। कि कभी भी सम्यक जीव किसी के दोषों को सबके सामने उजागर नहीं करता। उन दोषों को देख करके उन दोषों को कहते हैं दूर करने के लिए एकांत में जाकर के कहते कह सकता है, पर सबके सामने धर्मात्मा के दोषों को उजागर नहीं करता है, दोषों को छिपाता है। और ब्रहण का अर्थ होता है बढ़ाना, तो उसके गुणों में वृद्धि करने का जो कार्य है वो समय दृष्टि करते हैं। जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के माध्यम से कहते हैं हमें उपगुहन अंग का पालन करना चाहिए। और स्थिति गणना का अंग है कि कोई धर्म के मार्ग से च्युत हो गया, चात्य मोहिनी कर्म की प्रबलता के कारण से या अन्य कारण से, तो ऐसे जीव को पुनः मोक्ष मार्ग में स्थापित करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर आरूढ़ करना चाहिए। वायुसेन मुनिराज पहले राजपुत्र थे, वो मुनिराज बन जाते हैं। 32 उनकी कहते हैं रानियां थीं जो शोभायमान थी, उनके समान शोभा और किसी की नहीं थी। और वायुसेन मुनिराज कहते हैं उन रानियों को त्याग के छोड़ करके मुनिराज बन जाते हैं। उनका मित्र था पुष्पडाल। एक दिन कहते उसके यहाँ आहार होता है और पुष्पडाल कहते उनके पीछे पीछे चलता है, अब बहुत दूर तक चला जाता है। अब बहुत दूर जाकर के कहते हैं उनके साथ ही दीक्षा को प्राप्त हो जाता है। और उसका मन तो दीक्षा में लगता नहीं, मुनि की साधना में लगता नहीं है, वो देखा देखी मुनि बना था। तो भाषा मुनिराज ने देखा कि इसके भाव नहीं बन रहे मुनि धर्म में, तो उसको शिक्षा देने के लिए, परिणामों की स्थिरता के लिए मुनिराज अपने राजमहल में जाते हैं और ये भी साथ में जाते हैं। पुष्पलाल सोचता है कि इतनी सुंदर 32 रानियों को त्याग करके ये बैरागी हो गए और मैं अपनी पत्नी के सामान्य रूप को देख करके इनका मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। इतना ज्ञान में आते ही पुष्पडाल की साधना सच्ची होना प्रारंभ हो गई। तो कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग से यदि गिर जाता है, गिर गया है, उस जीव को कहते हैं हमें ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। गिरते हुए को गिराने का काम तो सारी दुनिया करती है, पर गिरते हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम कोई कहते ज्ञानी धर्मात्मा जीव करते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज की कथा थी वात्सल अंग में 700 मुनिराजों की रक्षा कहते विष्णु का मुनिराज ने कहते की थी। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों में घोर संकट आ गया था और उनके संकट से निवारण करने के लिए उन्होंने कहते हैं बावनिया का रूप बनाया, विज्ञा रिद्धि का प्रयोग किया और कहते हैं धर्म की आराधना की और वात्सल अंग में वो प्रसिद्ध हो गए। ऐसा हमारा वात्सल भाव, धर्मी सो गोवत्स प्रीतम, जैसे गाय को बछड़ा के प्रति अथाह प्रेम होता है बिना स्वार्थ के, ऐसे हमारा भी धर्मात्मा जीवों के प्रति कहते वात्सल भाव अंदर में होना चाहिए। एक साधर्मी के मिलने पर दूसरे साधर्मी को ऐसा लगता है जैसे हमें कहते हैं कोई अपार निधि हमको प्राप्त हो गई है। और जिन धर्म की महिमा को हमें गाना चाहिए, जिन धर्म की प्रभावना करना चाहिए, पूजन से, पाठ से, विधान से, रथ यात्रा के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, शिविर लगा करके अनेक अनेक उपायों के माध्यम से हम सबको जिन धर्म की कहते प्रभावना करते जैन धर्म का प्रकाश हमें फैलाना चाहिए। हमारे आचार्यों ने जैन धर्म का प्रकाश फैलाया। ऐसे ऐसे मुनिराज हुए, जब तक 100 लोगों को जैनी नहीं बनाते थे तब तक आहार करने नहीं जाते थे, और जैन धर्म का उपदेश दे करके उनको जैन धर्म अंगीकार कराया, उसके बाद आहार करने जाते थे।
इस प्रकार से हमारे मुनिराजों ने धर्म की प्रभावना की है। कुंद कुंज जैसे महान आचार्य ने 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा लेकर के 84 पौंड ग्रंथों की रचना करके और दिगंबरत के वैभव को सारे जगत के सामने प्रस्तुत किया। धरसेनाचार्य ने, भूतबली पुष्पनाचार्य, हमारे महान आचार्यों ने, अकलंक देव ने बौद्धों से लोहा लिया, बौद्धों को परास्त किया और जिन धर्म की कहते महिमा को, शान को बढ़ाने का प्रयास किया। आचार्य उमा स्वामी देव ने, पूजपद आचार्य देव ने, बड़े बड़े दिग्गज महान आचार्य हुए, उन सब ने जिन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाया। बड़े बड़े विद्वान भी हुए। जब मुनिराज नहीं हुए तो जैन धर्म की प्रभावना की बागडोर हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने अपने हाथ में ली। पंडित आशाधर जी, पंडित टोडरमल जी, पंडित बनारसीदास जी, पंडित हमारे दौलत राम जी, भूधरदास जी, ध्यानत राय जी, कितने कितने बड़े बड़े विद्वान हुए। पंडित भागचंद जी जैसे लोगों ने जिन धर्म की प्रभावना की है, नहीं करते तो जैन धर्म हमारे हाथ में नाज नहीं होता। ये बड़े बड़े ग्रंथ जो लिखे हुए हैं उनके अर्थ को समझ नहीं पाते हम लोग। इसलिए मुनि और श्रावक दोनों मिलकर के धर्म की प्रभावना को बढ़ाने का काम कर, जिन धर्म व्रत को आगे ले जाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। इस प्रकार से 8 अंग जो कहे गए हैं, जो 8 कथाएं संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और 8 कथाओं में तो 3 तो मुनिराज ही आपके मूल रूप में वायुसेन मुनिराज हैं और विष्णु का मुनिराज हैं और भज्जी कुमार मुनिराज कहते हैं प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। जिन महापुरुषों की कथाओं को पढ़ करके हम भी जिन धर्म के गौरव को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। शंकर ने फंसे हुए धर्मात्मा जीव को संकट से निकाल करके उनमें धर्म की आस्था कहते पुनः जागृत हो, ऐसे उपाय हम सबको करने का प्रयास करना चाहिए। तब जिन धर्म की शान कहते हैं बनी रहेगी, जिन धर्म की प्रभावना होती रहेगी। अब संसार के 8 अंगों की तुलना शरीर के 8 अंगों से भी की गई है। दायां पैर को निषकत अंग के अंतर्गत रखा गया है, बायां पैर निकांक्षित अंग के अंतर्गत है, पीठ को अमूर्त दृष्टि अंग के अंतर्गत बताया गया है, बायां हाथ निर्चसा अंग में रखा गया है, दायां हाथ स्थितिकरण अंग में रखा गया है, नितम उपगुहन अंग में रखा गया है, हृदय वात्सल्य का प्रतीक बताया गया है, मस्तिष्क प्रभावना का प्रतीक बनाया गया। इस शरीर के 8 अंग होते हैं, ऐसी समिति के 8 अंग भी हैं। सबसे पहले हमें आगे बढ़ने के लिए निसंग श्रद्धा से दाहिने पैर उठाते हैं, फिर अपने आप ही कहते आपका बायां पैर कहते उठने लगता है। तो दायां पैर निसंकित अंग की बात को बताने में समर्थ है और बायां पैर निकांक्षित अंग की। और कुदेव से मुंह फेर करके उनको पीठ दिखा करके अपनी मूर्ताओं से बचाने का जो कार्य किया जाता है, तो अमूर्त दृष्टि अंग के मेरी दृष्टि तो भीतरक सर्वज्ञ देव के प्रति है, पाखंड आदि की ओर हमने पीठ दिखाती है। इसमें रेवती रानी कथा प्रसिद्ध है। और मलिनता को बाएं हाथ से हटाया जाता है, उदयन राजा कथा इसमें प्रसिद्ध है। और अगला जो हमारा दायां हाथ आता है और किसी को हिम्मत देने के लिए आता है, तो दाहिना जो हाथ हमारा है वो वास्तव में किसी को सहारा दिया जाता है। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, तो ये मैं वायुसेन मुनिराज पुष्पदल का उन्होंने कहते हैं सहारा दे करके उसको धर्म के मार्ग में स्थिर किया। नितम को छिपाते हैं उपगुहन अंग के अंतर्गत उदाहरण दिया गया है। तो चेहरे को चमकदार बनाते हैं, उपग्रहण अंग का उदाहरण है। और हृदय से वात्सल भाव होता है, तो विष्णु कुमार मुनिराज को यहाँ पर रखा गया है। मस्तिष्क से अच्छे काम करके प्रभावना होती है, अच्छे आचरण से जैन धर्म का प्रकाश फैलाया जाता है। वज्र कुमार मुनिराज का उदाहरण इसमें आता है। इस प्रकार 8 अंगों को हमें कहते हैं धारण करना चाहिए, और 8 अंगों के माध्यम से यह जीव मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से प्रशंसनीय होता है और मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है। और हम सब लोग 8 अंगों के माध्यम से मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों, मोक्ष मार्ग प्रशंसनीय बने, इसी भावना के साथ आज की बात को यहीं पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासनम।
सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। छह ढाला ग्रंथ को सुने पढ़ें समझें उसका स्वाध्याय करें और श्लोकों को कहते कंठस्थ रूप में कहते धारण करें और जिन धर्म की प्रभावना करें इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूर्ण विराम देते हैं।